हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया है खुदा के वचनों को सीखने के लिए। आइए हम पास्टर प्रेम जी से मिलके खुदा के वचनों को सीखें कि कैसे हम खुदा में और बढ़ सकें। सबसे पहले हम पास्टर जी के साथ मिलके एक प्रार्थना करेंगे ताकि हम रूपाक की मदद से खुदा के वचनों को अच्छी तरह सीख सकें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं और पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उन गुप्त बातों को हमारे अंदर खोले जिससे सीखने वाले सीख सके और तेरी शिक्षा को प्राप्त कर सके। हे परमेश्वर, तो अपने कृपामयी हाथों को बढ़ाकर हम पर अपनी दया बरसा और अपने वचन के द्वारा हमें सिखा, ताकि सब लोग तेरे वचन से आत्मिक अभिषेक को प्राप्त कर सके। हम इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी, आज आप हमें बताइए कि हम कैसे खुदा के पुत्र और पुत्रियां बनकर एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम पर ये कृपा की और अपने पुत्र हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह को हम सब लोगों के लिए भेजकर एक बड़ा अभिषेक दिया है। जैसा कि इब्रानियां 1:1 में लिखा है, परमेश्वर ने पूर्व युगों में अपने नबियों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, लेकिन अंतिम के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सारी बातें की। इसलिए पुत्र हमें परमेश्वर की बातों को सिखाते हैं। पुत्र हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए सिखाते हैं। पुत्र हमें इस संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए सिखाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:29 में कहते हैं, मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान, दया से भरे हुए, वो चाहते हैं कि हर कोई उनके नाम के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करे। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। सबसे पहले तो ये बात है, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? जी, करते हैं। कि संसारिक चीजों पर? अगर आप परमेश्वर को संसारिक चीजों के लिए खोज रहे हो तो फिर पुत्र के साथ आपका कोई संबंध नहीं हो सकता। और अगर आप सचमुच एक परमेश्वर की बेटी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते हो तो फिर यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूं।
और फिर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम सत्यों को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या मैंने बाइबल के उस सत्य को जान लिया है? जो बातें यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि आज भी मैं यीशु का नाम लेकर परमेश्वर के पास जाता हूं और परमेश्वर से कहता हूं कि मेरी संसारिक जरूरतों को पूरा करें, और परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा कर देते हैं क्योंकि वो यीशु के नाम से। और मत्ती 7 में इस बात का जिक्र भी आया है कि यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की हैं, तेरे नाम से हमने ये पाया है वो पाया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं उन्हें कह दूंगा, हे बुरियारों, मेरे यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं, हे बुरियारों मेरे पास से चले जाओ, तो फिर वो जो संसारिक चीजों की खोज में रहते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र के साथ कैसे एक अच्छा संबंध बना सकते हैं? क्योंकि बाइबल वचन हमें सत्य सिखाता है, बाइबल वचन हमें सत्य के बारे में जानू करवाता है, बाइबल वचन हमें परमेश्वर की ओर लिए चलता है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। क्या हम इस वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हमने इस वचन पर विश्वास करके वैसा ही अभिषेक प्राप्त कर लिया है कि आज हमने अभिषेक कुछ और प्राप्त करके रखा है, संसारिक चोले का, संसारिक बातों का? तो फिर हम परमेश्वर के पुत्र के साथ एक नहीं हो सकते। अगर आपको परमेश्वर की पुत्री बनना है तो सबसे पहले बाइबल में से एक वचन है कि आपको चुनना होगा कि आप परमेश्वर की पुत्री हैं कि शैतान की पुत्री हैं। उसके भी चिन्ह हैं। अगर वो चिन्ह आपके जीवन में पाए जाते हैं, अगर परमेश्वर की बातों के चिन्ह पाए जाते हैं और परमेश्वर की बातों के अनुसार अगर आप अपना जीवन बिता रही हो या बिता रहे हो, तो फिर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप पुत्री हैं। और अगर आप परमेश्वर के हे प्रभु कह के जीवन तो गुजारे हो, पर अगर आपके अंदर विरोधी के चिन्ह पाए जाते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर मलाकी की किताब 1:6 में कहता है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? आदर परमेश्वर का करना, परमेश्वर के हुक्म को मानना है। क्या मैं परमेश्वर के हुक्म को मान रही हूं, मान रहा हूं? अगर मुझे परमेश्वर की बेटी बनना है तो क्या मैं उसके हुक्म को, मैंने अपने गले के अंदर वो माला बना लिया, हार बना लिया कि उसके वचन को मैं देख सकूं? अगर मैंने बना लिया है तो फिर मैं परमेश्वर की पुत्री हो सकती हूं। एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा बीज है। क्या आपका मन कहीं पत्थर का तो नहीं है? क्या वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं? चर्च जाते हैं लेकिन वचन की कदर नहीं करते, दान देते हैं लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन के बीज को पत्थर के ऊपर फेंक रहे हैं, चट्टानों के बीच में फेंक रहे हैं। इसलिए हिजकिय्याल में आया है, हिजकिय्याल कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय निकालकर मांस के हृदय भर दूंगा। क्या
मैंने कभी प्रार्थना की है कि प्रभु मेरे पत्थर के हृदय को निकाल दीजिए और मुझे मांस का हृदय दीजिए, ताकि वो जो आपका वचन है, जो यीशु मसीह नासरी के नाम से मुझ तक पहुंचा है, वो मेरे जीवन में फलवंत हो और उस वचन के अनुसार मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। क्या मैंने कभी ऐसा किया है? अगर नहीं किया तो करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे मित्र है, अजीत होरोते, उन्होंने एक भजन गाया था, राहें हैं जिंदगी की दो, उस पर सभी को चलना है, राहें मसीह पर चलना है। क्या राहें मसीह पर चलना है? तो फिर मसीह का वचन अपने जीवन में लागू करना होगा। कहीं आज मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैंने विश्वास कर लिया और मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बन जाऊंगा, ऐसे नहीं है। क्या कोई इंसान अपने पुत्र का भाग उसके शत्रु को देगा? कोई भी इंसान अपने पुत्र का भाग अपने पुत्र के शत्रु को देगा? तो क्या अगर मैं परमेश्वर की विरोधता करता हूं, हे प्रभु करके जीवन गुजार रहा हूं, लेकिन वैसा कार्य नहीं करता जैसा परमेश्वर चाहता है, तो मैं परमेश्वर के पुत्र का शत्रु हूं कि ना कि मित्र? मुझे मित्रता ही के लिए बुलाया गया है। इसलिए क्या मैं परमेश्वर के पुत्र का मित्र हूं कि शत्रु हूं? अगर मैं परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता हूं, तो मैं परमेश्वर से कोई भी भाग प्राप्त नहीं कर सकता हूं उसके राज्य के अंदर, क्योंकि ये राज्य परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए तैयार किया है ना, बाइबल कहती है। तो मुझे देखना पड़ेगा, क्या मैं परमेश्वर के पुत्र के साथ अच्छा तालमेल रखता हूं कि सिर्फ जरूरतों को रखता हूं? क्या मैं आज भी प्रार्थना करने के बाद, चर्च जाने के बाद, सभाओं में जाने के बाद परमेश्वर के पुत्र का शत्रु तो नहीं हूं? क्या मैं उसका मित्र हूं? और उसको समझने के लिए एक ही वचन काफी है। यूहन्ना 8 की 43 से 45 तक लिखा हुआ है। वहां पढ़ के साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो झूठ बोलते हैं वो शैतान की संतान है। वो जो झूठ बोलते हैं वो शैतान की संतान है। ये कैसे हो सकता है कि अगर मेरे अंदर एक झूठ भी आए और मैं यीशु मसीह से मित्रता करने जा रहा हूं, मैं हे प्रभु तो हे प्रभु कह सकता हूं, लेकिन मैं कभी प्रभु को लूट नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो प्रभु के शत्रु के साथ मित्रता कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस बाइबल के एक एक वचन को समझ सको, पढ़ सको और समझ सको, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन से झूठ को निकालना होगा। अगर आप झूठ बोलती हैं या बोलते हो, तो फिर आप शैतान की संगत कर रहे हो और अपने होठों से हे प्रभु तो कर रहे हो, लेकिन मन दूर है। इसलिए प्रभु कहता ना, वचन प्रभु कहता है, प्रभु का ध्यान मनुष्य के मन पर लगा रहता है। आपके मन में क्या है? झूठ है कि सत्य है? सत्य यीशु है और झूठ का पिता शैतान है। इसलिए अगर आप परमेश्वर की पुत्री बनना चाहती हो, अगर आप परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वचन को समझने के लिए, इस वचन का एक एक अभिषेक पाने के लिए आपको अपने जीवन से झूठ नाम की चीज को हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा।
क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस स्वतंत्रता का मार्ग है। इसलिए राह, जीवन और सत्य यीशु है। यीशु के पास आओ, अपना जीवन बदलो और प्रभु की आशीष को प्राप्त करो। अगर आप अपने जीवन से झूठ को निकाल देते हो और प्रभु की महिमा शुरू करते हो तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओगे। ऐसे कई कार्य हैं जो आपको विरोधी के साथ खड़े कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन सारी बातों पे हम मनन चिंतन करेंगे ताकि परमेश्वर और उन सब सुनने वालों को आशीष दे, चाहे वो किसी भी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी पासबान के साथ जुड़े हुए हैं। हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें तो परमेश्वर के लिए कार्य करना है ताकि वो जो लोग अंधेरे में हैं वो अंधेरे से उठकर उजाले में आए और परमेश्वर का नूर उन पर चमके और वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां मसीह यीशु नाम पर विश्वास करके हो जाए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने आज की रात हमारे हृदय में खोला है। हे प्रभु, इस वचन को सुनने वालों पर और सुनकर समझकर मानने वालों पर आप दया की दृष्टि करना। और प्रभु, वो आपकी उस ब्लेसिंग के वारिस बने जो स्वर्गीय स्थानों से आती है। प्रभु हे कृपा सागर, कृपा करें और इस बेटी के जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करें ताकि ये आज की इस वचन को समझकर अपने जीवन को वैसे ही चलाए जैसे आप चाहते हैं। प्रभु हे दया सागर, दया करें, बेनतियों को सुने, कबूल करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।